भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब ने ठीक 16 सितंबर की सुबह सुप्रीम कोर्ट में एक हैरान कर देने वाली बात कह दी थी। और ये बात उन्होंने भगवान विष्णु के खिलाफ कही थी, जिसमें एक खजुराहो के जावरी मंदिर की खंडित भगवान विष्णु की प्रतिमा के पुनर्निर्माण की याचिका लेकर एक भक्त पहुंचा था। और इस भक्त को जवाब देते हुए बी आर गवई साहब ने कह दिया कि भाई अगर तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो जाओ और भगवान विष्णु से कहो कि वही कुछ करें, हम तो नहीं करेंगे। और जो उन्होंने लिखित में जवाब दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जाओ, वही कुछ करेगा। इस पूरे बयान के बाद देश भर में बवाल मचा और सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता पर और भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की सोच पर सवालिया निशान खड़े हो गए। यहां तक कि बी आर गवई साहब के खिलाफ महाभियोग की मांग की गई। उनसे कहा गया कि माफी मांगिए और ठीक 2 दिन के भीतर सोशल मीडिया पर पहली बार ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर इतना बवाल मच गया कि 2 दिन के भीतर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सफाई देनी पड़ गई। बी आर गवई ने 2 दिन बाद ही कहा था कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। और तब लगा कि ठीक है, बी आर गवई साहब ने शायद माफी मांग ली है। हो सकता है उन्होंने जानबूझकर ऐसा ना कहा हो सकता है गलती से उनके मुंह से निकल गया हो सकता है समझने में गलती हो गई हो, तो चलो हमने भी 1 मिनट के लिए मान लिया। लेकिन ठीक 16 दिन बाद बी आर गवई साहब ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तमाम मर्यादाओं को लांघ दिया है, तमाम सीमाओं को लांघ दिया है और भारत से दूर जाकर 7 समुंदर पार एक विदेशी धरती पर खड़े होकर किसी विपक्षी राजनेता की तरह भारत की सरकारों को कोसने का काम कर दिया है। ठीक 1 हफ्ते पहले भारत के जो पूर्व न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनका एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता या जज की निष्पक्षता सिर्फ तभी नहीं आकी जाती है जब वो सरकार के खिलाफ बोले। जब आप सरकार के पक्ष में भी फैसले देते हैं तब आप निष्पक्ष कहलाते हैं। किसी तरह से भी आपको जो फैसले देना है वो सरकार के विपक्ष को देखकर नहीं बल्कि तथ्यों को देखकर देना है। लेकिन अब बी आर गवई साहब ने शायद इन तमाम सीमाओं को लांघ दिया है और जिस लिहाज से कांग्रेस पार्टी के नेता हों विपक्ष के लोकसभा में, उस भूमिका को अपना लिया है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसी बात आज तक भारत का कोई विपक्ष का नेता भी शायद सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाया होगा, जो बात भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई साहब ने बोल दी। गांधी जयंती के मौके पर बी आर गवई साहब को मॉरिशस में आमंत्रित किया गया था कि आइए, यहाँ पर एक लॉ से संबंधित कार्यक्रम है, इसमें आप लेक्चर दीजिए, इसमें आप संबोधित कीजिए। और इस लेक्चर के दौरान बी आर गवई साहब ने साल 2024 के नवंबर के महीने में जो सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश आया था उसका जिक्र किया। अब हुआ क्या था साल 2024 में, आपको बता देता हूं कि जिस लिहाज से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया था, उस एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा एक गाइडलाइन जारी की थी कि अगर आपको लगता है कि किसी का घर अवैध बना हुआ है तो उसे 14 दिन पहले नोटिस दीजिए, तमाम कार्रवाई पूरी कीजिए, कलेक्टर उसकी घर में जाकर चस्पा करके आए। इस तरह की गाइडलाइन निकलकर सामने आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन लॉ एंड ऑर्डर के तहत हम सही इसे नहीं मान सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भाई संविधान की व्याख्या करता है, उसे लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है, तो सरकार ने इसे बंद भी कर दिया। लेकिन 7 समुंदर पार विदेश में जाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने इस फैसले को किस तरह पेश कर रहे हैं और किस तरह भारत की सरकारों के खिलाफ विदेशी जमीन पर एक अलग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इसे आप देखिए। मॉरिशस में अपनी चर्चा के दौरान बी आर गवई साहब कहते हैं कि साल 2024 में नवंबर के महीने में हमने जो बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी उस बेंच में मैं भी शामिल था और इसका मुख्य जो श्रेय मिलता है मुझे मिलता है, यानी कि अपनी तारीफें कर रहे थे। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि बुलडोजर एक्शन न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है, आप एक की सजा उसके पूरे घर को नहीं दे सकते हैं। ये बात भी ठीक है,
हम भी कहते हैं भाई, एक व्यक्ति की मानसिकता की सजा पूरे घर को क्यों दी जाए? हम तो कभी इस बात के पक्षधर नहीं रहे कि करे कोई भरे कोई। लेकिन इसके बाद जो बी आर गवई साहब ने कहा, मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए और मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि क्या बी आर गवई साहब का ये कहना ठीक था और क्या उन्होंने ऐसा कहकर भारत का पक्ष रखा है या भारत की बदनामी की है। बी आर गवई साहब कहते हैं कि सरकारें अपने बुलडोजर एक्शन को लेकर कहते हैं, जो उन्होंने रोक लगाई, कि सरकारें एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है ये। जब मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने 4 बार इसकी पड़ताल की है, वाकई में भारत के मुख्य न्यायाधीश के शब्द हैं। ये वाकई में किसी राजनेता या विपक्ष के नेता के शब्द नहीं है। मैंने चेक किया, मैंने कहा कहीं राहुल गांधी ने तो ऐसा नहीं कह दिया, वो तो अक्सर कहते रहते हैं। लेकिन कन्फर्म हुआ कि ये शब्द भारत के मुख्य न्यायाधीश के हैं, जिसमें वो भारत की सरकारों की तुलना जल्लाद से कर रहे हैं। यानी कि भारत की सरकार किसी भी तरह से संवेदनशील नहीं है, जल्लाद की तरह है। अब वो जल्लाद किसे कह रहे हैं? जो खास तौर पर ये एक्शन पर रोक लगाई गई थी, ये केंद्र सरकार के एक्शन पर रोक नहीं लगाई गई थी। केंद्र सरकार की पुलिस बुलडोजर लेकर नहीं जाती थी। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड, यहाँ पर सबसे ज्यादा बुलडोजर के एक्शन सामने आए थे। और किसके खिलाफ आए थे, ये आप समझिए। और मैं यहाँ पर कहने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। हमें जब पत्रकारिता सिखाई जाती है तो कहा जाता है कि भाई आप कोशिश कीजिए कि ऐसी बातों को मत लाइए जिसमें एक धर्म विशेष का नाम आए। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सामने लाना जरूरी है। और भले मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुए थे, वो हुए थे दुराचारियों के खिलाफ, वो हुए थे माफियाओं के खिलाफ, वो हुए थे दंगाइयों के खिलाफ, वो हुए थे ड्रग्स डीलर्स के खिलाफ, वो हुए थे गरीबों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ। और इनमें से भी अगर आप एक आंकड़ा निकालें तो 70 से 80-85% बुलडोजर एक्शन मुस्लिम वर्ग के अपराधियों के खिलाफ हुए थे, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। चाहे यूपी में दंगाइयों की बात हो, चाहे एमपी में पत्थरबाजों की बात हो, जो भी बुलडोजर एक्शन सामने आए थे वो इनके खिलाफ आए थे। और एक्शन था क्या? बुलडोजर एक्शन था कि भाई आप जब अपराध की दुनिया में कूद जाते हैं और आप अपने आप को एक बाहुबली दिखाने लगते हैं, तो आपकी जो तस्वीर है वो सामने आ जाती है। तो फिर आपकी तलाश की जाती है। भाई देखिए, आप जब तक गड्ढे में छिपे हैं, आप सरकार की आंखों के सामने नहीं है। लेकिन जब आप सरकार की आंखों के सामने जाते हैं तो आपकी संपत्ति भी देखी जाती है, आपका घर भी देखा जाता है। और पाया जाता था कि इनके तमाम जो घर बने रहते थे, वो अपने बाहुबल के दम पर सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से बने रहते थे, जिसके बाद सरकार ने इनके घरों को ढहाना भी शुरू किया। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, फैसला देना आपका अधिकार है। लेकिन सरकार की तुलना जल्लाद से कर आप विदेशी जमीन पर क्या संदेश दे रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जो सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक जल्लाद की तरह चला रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केंद्र में सरकार चला रहे हैं वो जल्लाद की तरह चला रहे हैं? या आप एक पूरी तस्वीर में दिखाना चाह रहे थे कि जो भारत की सरकारें हैं वो जल्लाद की तरह हैं? मुझे तो लग रहा है कि अगर इस तरह की बातें होंगी तो एक आम नेता में और भारत के मुख्य न्यायाधीश की भाषा में क्या फर्क रह जाएगा? आप अपने फैसले की तारीफ कीजिए। आप ये भी बताइए कि फैसला न्याय की जो प्रणाली है उसमें कितना खरा साबित हुआ, इतना नहीं हुआ। लेकिन अपने ही देश की सरकारों को जल्लाद की तरह तुलना कर आप, मुझे लगता है कि विदेशी जमीन पर कौन सा एक नया एजेंडा सेट करने जा रहे हैं। या तो आप किसी एक धर्म विशेष को खुश कर रहे हैं ताकि वो आपके शब्दों को सुनकर खुश हो कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक बात तय है, जो बुलडोजर एक्शन होता था वो अपराधियों के खिलाफ होता था और उनका परिवार उनका संरक्षण करता था। परिवार पर नहीं चलता था बुलडोजर, अपराधियों के ठिकानों पर चलता था। मैं फैसले पर नहीं जा रहा हूं, मुझे नहीं जाना, मैं कोई न्यायविद नहीं हूं। लेकिन मेरा जो एक यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, जो चर्चा का आज विषय बन गया है, सोशल मीडिया से लेकर सियासत की गलियारों तक, कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई विदेशी जमीन पर सरकार को जल्लाद कहकर आए हैं? और अगर ऐसा है तो वाकई में अब उनकी सोच पर कई सवाल उठेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मुख्य न्यायाधीश के शब्द नहीं है। ये एक विशेष मानसिकता से उपजी हुई एक खेती है, जो मुझे लगता है कि भारत की जो महानता है,
भारत की सरकारों की जो संवेदनशीलता है, उस संवेदनशीलता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। आप देश में बातें कीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर की बातें कीजिए, लेकिन आप सरकार के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सरकारें जो होती हैं, वो जनता की बनाई होती हैं। अगर आज यूपी में योगी सरकार है, तो उसके पीछे उत्तर प्रदेश की जनता का मतदान है। और इस तरह आप भारत की पूरी जनता को जल्लाद से संबोधित नहीं कर सकते हैं, और इसे लेकर अब पूरा विवाद है। हालांकि मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों खामोश है। भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की जो सरकार है, ये बी.आर. गवई साहब पर इतनी चुप्पी क्यों साध कर बैठी है? पहले तो भगवान विष्णु का अपमान, और अब भारत की सरकारों का अपमान। शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन भारत की जो जनता है, वो अपने हाथों को सोशल मीडिया पर ला रही है, इस्तेमाल कर रही है, और बी.आर. गवई साहब के हर एक बयान की जमकर भरसक आलोचना कर रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।